हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो मेरे पास है 24 वोल्ट 250 वाट की मोटर और उस मोटर के अंदर है 23 नंबर का गेज वायर और उसके अंदर है 30 टर्न। तो मैं करने वाला हूँ उस 30 टर्न की जगह 250 टर्न लगाने वाला हूँ। यानी कि 250 टर्न तो रहने देंगे अपन, समथिंग 210 या 200 टर्न तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ताकि उसके अंदर उसकी वायरिंग सही से आ सके, एडजस्ट हो सके और इसके आरपीएम कम हो सके। क्योंकि मुझे उससे एक डायनेमो जनरेटर बनाना है, एक 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने के लिए। तो उसके अंदर ना बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट है, यानी कि ब्रश है, कार्बन है, वगैरह वगैरह बहुत सारे आइटम है। तो ये रही 24 वोल्ट 250 वाट मोटर और इसके अलावा एक और आती है जो कि ये रही हमारे इसके, ये नहीं है मेरे पास, यानी कि ऐसी आती है। तो ये रही नॉर्मल और ये रही गियर वाली। तो मेरे पास है गियरलेस वाली मोटर। तो इस गियरलेस मोटर को मैंने कर दिया है ओपन होने के बाद ये देख सकते हो आप, इसका आगे वाला फ्रंट वाला ढक्कन और ये बीच वाला जो मैग्नेट वाला पार्ट, इसके अंदर ना नियोडियम मैग्नेट नहीं है। नियोडियम मैग्नेट होता तो और भी अच्छा रहता है। इसके अंदर नॉर्मल जो अपनी ब्लैक वाली मैग्नेट आती है वो वाली है, नॉर्मल मैग्नेट है। और इसके अलावा ये इसका बैक वाला ढक्कन और इसके अंदर ये देख सकते हो आप इसके कंपोनेंट। और इसके अंदर 4 ब्रश है जिसको हम कंप्यूटर पर टच लेते हैं। इसके 4 कार्बन ब्रश है, यानी कि 2 प्लस वाले हैं 2 माइनस वाले हैं। और इसी के साथ ये सारी उसके बॉडी पार्ट है और इसके अंदर का ये रहा रोटर। तो रोटर आप देख सकते हो और ये रोटर ना बिल्कुल 16 वाले स्लॉट का है, यानी कि इसके अंदर 16 स्लॉट है। ये जो दिख रहे हैं आपको स्लॉट, इनको स्लॉटे बोलते हैं। तो इसके अंदर 16 स्लॉट है और इसके 16 कॉपर की कॉयल बनेगी, 16 कॉयल है ना। तो इसके अंदर है स्किप स्लॉट बाइंडिंग और किसी किसी मोटर के अंदर फुल स्लॉट बाइंडिंग आती है। वो क्या होती है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो हम केवल इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये रही मोटर और इसी के साथ अब इसके अंदर हम करेंगे वायरिंग। तो ये सब आप देख सकते हो और इसके अंदर ये वाला इतना देख सकते हो, ये इतना वायर निकला है और ये 23 नंबर का गेज वायर। और इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ 33 नंबर का। कहाँ 23 नंबर कॉपर वायर और कहाँ 33 नंबर। अब 33 नंबर मैं इसलिए लूँगा क्योंकि 33 नंबर कॉपर वायर पतला रहता है। तो इसके अंदर 200-250 टन आराम से आ जाएंगे। क्योंकि मेरा मेन टारगेट पर्सन यही है कि ये इससे वोल्टेज जनरेट ज़्यादा करना है। तो मैं आपको एक बेसिकली जानकारी देता हूँ ना, नोट कर लेना या कि आपको याद रहे। ये वाली मोटर जब पहले इसके अंदर 23 नंबर गेज वायर था और 30 टर्न थे, इसके अंदर 30 टर्न है ना, याद रखना। 23 नंबर का गेज वायर और 30 टर्न थे और ये 120 आरपीएम पर 1 वोल्ट बनाती थी। 120 आरपीएम याद रखना, 120 आरपीएम पर 1 वोल्ट बनाती थी। तो मुझे क्या करना है, 120 आरपीएम पर इससे ज़्यादा वोल्ट जनरेट करना है। यानी कि कम से कम अपन 210 टन लगाएंगे। तो इससे होगा ये कि ये कम से कम 6 वोल्ट जनरेट करेगी और हमें ज़्यादा वोल्टेज है 6 या 7 वोल्ट जनरेट करेगी। कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे कितने क्या है, मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा। तो हमें ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करना और एम्पियर थोड़ा बहुत कम ही जनरेट करेगी क्योंकि पतला तार रहेगा इसीलिए। तो अब इसकी वायरिंग करते हैं और वायरिंग भी देखते हैं आगे वीडियो में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब अगले क्या आगे चलते हैं। चलो तो दोस्तों ये रहा हमारा सारा सेटअप। इसमें मैं आपको बारीकी चीज़ एक एक करके बताता हूँ कि आपको पता चल सके इलेक्ट्रिक साइकिल की मोटर है तो इसके अंदर क्या कंपोनेंट रहते हैं और किस टाइप के कंपोनेंट रहते हैं। तो ये सारा सेटअप है। इसके बीच की रोटर, बीच का मैग्नेट और आगे वाला ढक्कन, पीछे वाला ढक्कन इसके अंदर। और ये वाला पहले वाला वायर है 23 नंबर गेज वायर है। आपको बता दूँ क्योंकि इसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए क्या है। और ये 23 नंबर कॉपर वायर है। इसके 30 टर्न लगे रहते हैं इसके अंदर, यानी कि जो कोयल रहती है वो 30 टर्न बनी रहती है और 30 टन की एक कोयल। और ये हम लगाएंगे 33 नंबर कॉपर इसके अंदर 210 टन लगाएंगे ताकि 7 वोल्ट जनरेट हो। मैंने कैलकुलेशन किया है 7 वोल्ट जनरेट होगा 120 आरपीएम। और ये 4 कार्बन ब्रश है, 2 प्लस 2 माइनस। तो ये 2 प्लस और 2 माइनस बनाते हैं ना। और ये हमारा आगे वाला ढक्कन, इसके अंदर एक रबड़ जैसा लग रहा है, इसके लिए मैंने इसको अटैच किया। और ये हमारे मैग्नेट, नियोडियम मैग्नेट होती तो और भी अच्छा लगेगा। नॉर्मल मैग्नेट होने के कारण ये बहुत ही भारी है, यानी कि इसका वेट बहुत है। और ये हमारा मेन कंपोनेंट, सबसे मोटर का तो मेन कंपोनेंट यही है यार, क्योंकि इसके अंदर हम वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के साथ साथ आपको एक छोटी सी चीज़ बता, इसके अंदर 2 बेयरिंग है। बेयरिंग बहुत ही फ्री है भाई और बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी के हैं, क्योंकि वो इतने सॉलिड है और इतने हार्ड है। और आगे उनको सेफ्टी कवर भी लगा था कि इसके अंदर मेल मटेरियल कुछ भी वेस्टेज पदार्थ जाए ना, था कि वो जाम ना हो जाए। और इसी के साथ साथ ये बेयरिंग इतने फ्री है कि इसको अगर मैं फ्री घुमाऊँ ना तो इतने बहुत ही देर बाद रुकते हैं ये। और इसके साथ अगर हम वायरिंग करेंगे, इसके अंदर वायरिंग करेंगे, सबसे मेन बात यह है कि वायरिंग करने के लिए आपको इसके अंदर से कार्बन ब्रश जो ये हुक रहते हैं उनको चौड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपना एक पेचकस तो रहने देते हैं, हम चाकू यूज़ करेंगे, वो सबसे अच्छा रहता है। पेचकस चौड़ा रहता है और चाकू पतला रहता है। पतला रहने के कारण ये इसे यहाँ लगाना और ऊपर से इसे ठोक देना प्लाट से, हल्का बिल्कुल हल्का। और ये मैग्नेट इतनी बड़ी रहती है, ये देख सकते बीच वाली जो ब्लैक ब्लैक वो मैग्नेट है। और ये हमारा 33 नंबर कॉपर वायर। तो मैं आपको वायरिंग वाला वीडियो नहीं बताऊंगा कि वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा आधी वायरिंग करने के बाद। और इसका रेजिस्टेंस कैसे चेक करना है, उससे क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो हम इसको आराम से वायरिंग करेंगे। तो ये हमारी आधी वायरिंग हो चुकी है। आधी वायरिंग करने के बाद ही आपको वीडियो बता रहा हूँ ताकि आपको और जानकारी मिल सके, क्योंकि आधे वीडियो में अगर मैं इसको वायरिंग बताता तो बहुत ही लंबा हो जाता। और इसके साथ कुछ मेन जानकारी जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट जानकारी है भाई साहब। तो वायरिंग करने के साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है। ये देख सकते हो मैंने वायरिंग तो कर ली, लेकिन वायरिंग के बीच में मैंने हर एक स्लॉट को वायरिंग करने के साथ साथ मैंने इसकी वायरिंग भी चेक की थी, क्या वो सही है या फिर बीच में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई मुझसे, या फिर कहीं वायर क्रैक तो नहीं हो गई। ये चेक करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को यहाँ कंटिन्यूटी बीट पे सेट करना है। यहाँ पे ये वाला ये देख सकते हो, ये कंटिन्यूटी बीट है ना। और इसके बाद इसका एक नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपके मल्टीमीटर के जो दोनों वायर है उसको सबसे पहले इन दोनों वायरों को आपस में शॉर्ट करना है। ये देखो तो आवाज़ आएगी बीप की, सुनना है ना।
ऐसे बीप आएगी, ऐसे आवाज़ आएगी, यानी कि इससे अंदर से, तो मतलब कि ये इसकी बता रहा है कि हाँ ये वायरिंग से। अब अपन रोटर की वायरिंग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें रोटर के अंदर को एक मतलब दोनों वायर लेने हैं, यानी कि सबसे पहले मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, ये देखो आराम से। तो ये हमने मल्टीमीटर रखा, ये वाला एक वायर लिया इसका ब्लैक वाला, मतलब इस मल्टीमीटर का, और रोटर के साइड में जो एक है इस पर मैंने हाथ रख दिया। उसके बाद ये दूसरा पास में जो है यहाँ पे रखा, ये देखो उसमें रीडिंग आ गई। सेकंड में चेक किया, उसमें भी रीडिंग आ गई। थर्ड में चेक किया, उसमें भी रीडिंग आ गई। फोर्थ में चेक किया, उसमें भी रीडिंग आ गई। यानी कि रीडिंग बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, है ना। देखो बढ़ते क्रम में किसे, सबसे फर्स्ट वाले में कितनी रीडिंग आई 10, सेकंड वाले में लगाया 17 आई, थर्ड वाले में 24। ऐसे पूरी रीडिंग चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा हमारी वायरिंग सही है नहीं है। पूरी वायरिंग चेक करनी है ऐसे एक एक करके, ये देख सकते हो। बस यही बताना चाहिए था मुझे। और आगे का हम काम करते हैं, हमें एक काम और करना है, ठीक है। तो ये जो हमारी रोटर है ना, ये रोटर, अब ये क्या है, मैंने वायरिंग तो कर ली है, लेकिन वायरिंग करने के बाद अब अगर मैं इसको ऐसे ही अगर इस मोटर के अंदर फिट कर दूंगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि कभी इसके वायरिंग जो है ढीले ढीले वायर है ना, जो ये साथ कंप्यूटर के ब्रश के ये लगे रखे हैं, ये वाले जो इसके हुक पे लगे, ये कभी खिसक के निकल सकते हैं। तो इसलिए हमको एक जुगाड़ करना पड़ेगा। हम लेंगे एक गम, मैंने ये गम यूज़ करूँगा मैं, इसको बोलते हैं फेविकॉल, है ना। ये वाला वाइट कलर का फेविकॉल रहता है। तो इसको अपन पूरा इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर सारा इसके ऊपर लगा देंगे, यानी कि इनके ऊपर, ताकि वायर चिपक जाए। तो इसको चिपकाने के बाद मैं आपको पूरी डिटेल आगे बताऊंगा। कोई इस वाइट ग्लू से यानी कि फेविकॉल से इस पर बिल्कुल इसे गम लगाना है। ये देख सकते हो मैंने इसको पूरा कर दिया। बाद में इसको साफ भी करेंगे, क्लीन करेंगे। ये मैंने इसलिए किया ताकि इसकी वायरिंग ना निकले पूरी बारीकी से। तांबे का तार चिपका रखा था, वो पूरा ग्लू से चिपक चुका है, ये देख सकते हो। थोड़ा बहुत हाथ पे चिपक रहा है, लेकिन सूख जाएगा थोड़ा थोड़ा और। मैं इसको रख दूंगा, तो इसके ऊपर थोड़ा और गम चिपका दूंगा। ये साइड में जो कार्बन ब्रश के तार रह रखे हैं ना, इनके ऊपर और चिपका देना ताकि अच्छे से अटैच हो जाए। तो दोस्तों हमने रोटर को सूखने के लिए रख दिया था, मैंने इसके ऊपर गम लगा दिया था। देखते हैं इसके क्या हालत है। पूरा एक दिन हो चुका है, यानी कल के दिन रखा था और आज का दिन, ये देखो नीचे चिपक गया था ये भी। तो ये है हमारी रोटर, ये देख सकते हो पूरी। आपको आराम से बताता हूँ, ये हमारी रोटर, ये देख सकते हो पूरा। इसके ऊपर मैंने ना गम लगाया था, जो कि वाइट कलर का दिख रहा था पहले वीडियो में। तो अभी पूरा सूख चुका और पूरा गायब हो चुका है, एकदम हार्ड हो चुका है। ये देखो पूरी रोटर हार्ड हो चुकी है अब, ताकि अंदर का वायर जो है ना, ये वायर निकले नहीं का, ताकि जब हमारे मोटर को मिले तो निकले नहीं का। और अब ये तो तैयार हो चुकी है। अब हमारे सामने एक और थोड़ी सी मतलब मेन जो प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम क्या, वर्क है हमारा, वो वर्क करना पड़ेगा हमें। ये देख सकते हो ये हमारी मोटर का मतलब कि पीछे वाला पार्ट है। तो ये जो रहेगी ये मोटर, इसके अंदर ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, इसके अंदर ऐसे लगेगी। तो ऐसे लगाने के लिए पहले हमें ये जो ब्रश है ना भाई साहब, इन ब्रश को अंदर लगाना पड़ेगा, इनके अंदर लगाना पड़ेगा एक एक ब्रश को। तो इसके लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आराम से बता दूंगा, ताकि आप भी कभी वायरिंग करो तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। कार्बन ब्रश को सही तरह से लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक तांबे का तार चाहिए, जो कि आपने इस मोटर के अंदर लगाया। पतला वाला तार चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, हमें मीडियम रेंज वाला चाहिए। और टेप की गिट्टी चाहिए और इसको ऐसे अटैच कर देना चाहिए। तो ये देखो मैंने पूरा करके आपको बता दिया था कि आपको आसानी से पता चल सके। तार लेना है, उसको 2 हुक बनाने हैं, हुक से खींचना है, बीच में लगाना है, और यहाँ से टेप गट्टी से उसको बीच में अटैच कर देना है, ताकि हम जब भी टेप की गिट्टी ये टेप लगी हुई निकालेंगे तो ये कार्बन उस मोटर के पास टच हो जाएंगे। तो ये किस प्रकार काम करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये वाला कार्बन ब्रश है, इसके पास में ये लगाएं, और ये रोटर है। ये रोटर हम जैसे इसके अंदर लगाएंगे, लगाने के बाद हम टेप की गिट्टी निकाल देंगे तो ये लग जाएंगे। तो दोस्तों आपको इतना सारा काम करने के बाद, यानी कि इसका ये काम करने के बाद, ब्रश का काम करने के बाद और रोटर पे गम चिपकाने के बाद, जो कि इसकी वायरिंग ना निकले, ये सब काम करने के बाद बहुत सारे और भी काम करने, जो कि मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो आपने इसके ऊपर गम चिपकाया था, तो इसके ऊपर ना एक लेयर बन चुकी है। इनके ऊपर जो ये लोहे के जो ऊपर के रोटर के ऊपर के जो पार्ट रहते हैं, इनके ऊपर एक लेयर बन चुकी है, जो कि जंग पकड़ेगी। इसलिए आपको ऐसे खींचना है चाकू से हल्का हल्का, तो इतना सारा पार्ट निकल जाएगा जो वेस्टेज उसका ऊपर है। और उसके बाद इसके ऊपर ग्रीस लगाना है, तो ग्रीस लगाते हैं अपन। तो दोस्तों आपको बारी बारी से मोटर के सारे पार्ट के ऊपर ग्रीस लगाना, जो कि मैंने फास्ट वीडियो करके बता दिया, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ग्रीस हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब ये मोटर अगर इसके अंदर नमी जाएगी तो ये सडन पकड़ेगी, जंग लगेगी। इसीलिए हम ये नहीं चाहते कि इसके अंदर की वायरिंग खराब हो, और इसको आसानी से सावधानी से लगाना है, जो कि आपको वीडियो में बता रहा हूँ। ये देखो कितना ज़ोर से लगाए, मतलब अगर इसके अंदर बीच में उंगली आ जाए ना तो वो कट जा सकती है। इसीलिए इसको कपड़े से सावधानी से लगाना है ना, ये इस बात का ध्यान रखना। और इसके साथ आगे जो बेरिंग है, पीछे जो बेरिंग है, इसमें भी ग्रीस अच्छे से लगाना, ताकि ये भी वर्क करेंगे तो घिसेंगे नहीं, इसके अंदर नमी नहीं जाएगी, जंग नहीं पकड़ेंगे, सही से काम करेंगे पूरा। मतलब ग्रीस तो इसके सारे पार्ट में लगाना, अंदर वाले पार्ट में, बाहर बेरिंग में, इसकी रॉड पर, सभी में। और हम इसी के साथ एक और काम करेंगे, जो इसके अंदर जो वहाँ पे जो कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश के वहाँ भी एक बेरिंग, मतलब ये वाले बेरिंग अटैच होता है, तो वहाँ पर भी हम लगा देंगे, ताकि कभी अंदर से उसके पीछे से उसके ढक्कन के साइड में नमी ना आ जाए। इसीलिए हम सारी जगह ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस लगाने से बहुत ही अच्छा काम रहता है, ताकि अंदर हम कभी भी इसको ओपन करेंगे तो सारे पार्ट हमको ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और ये देख सकते हो इससे इसी तरह से आपको सारे में ग्रीस लगाना है। मैं इसके बॉडी के साइड में ग्रीस लगा रहा हूँ, ताकि इसके अंदर नमी जाने के चांस ही ना रहे। पूरी एयर पैक हो जाएगी इसके अंदर, जैसे रबड़ पैक होता है ना, ऐसी
और अब बारी है हमारे पीछे के ढक्कन लगाने की। पीछे के ढक्कन लगाने के लिए हमको बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा क्योंकि वायर ना टूट जाए, और इसको आसानी से बिल्कुल धीरे से इसको अटैच करना है। अभी हमको इसके जो नट बोल्ट लगाने जो इसके अंदर होल में इसके लगेंगे उसको नहीं देखना है, बाद में देखेंगे। और बाद में इसके तांबे के वायरिंग जो हमने चिपका रखी है टेप की गिट्टी से, पीछे बेरिंग मतलब जो कार्बन ब्रश के लिए, उसको बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको ढक्कन को साफ करेंगे। ढक्कन के अंदर भी एक छोटा सा वो रबड़ वाला वो है इसका पार्ट है, ताकि वो बेरिंग घिसते नहीं है उसकी वजह से, तो उसमें भी हम ग्रीस लगाएं ताकि वो मोटर लगाते समय निकले नहीं बार बार। एक बार पहले भी ऐसा ही हुआ था, एक मोटर में ऐसा हुआ था, इसीलिए मैं इसमें ये भी कर रहा हूँ और तुम भी ऐसा ही करना अगर कभी हो तो अब ये हमारी मोटर का पीछे वाला ढक्कन हम खोलते हैं और इसको आसानी से तार काट कर एक एक तांबे का वायर निकालना ताकि एक एक जो कार्बन ब्रश है वो मोटर से अटैच हो जाए। तो ये देखो अब हम बारी से चेक करते हैं इसको, और इसके अंदर जो स्क्रू है वो इसके अंदर लगाएंगे जो कि है। और सबसे पहले इसका वायर जो मतलब स्क्रू वाला है वो उसको सही से खांचे इसको देखना पड़ता है। तो अब इसके अंदर ऊपर इसको ढक्कन लगाएंगे, ढक्कन के ऊपर ग्रीस लगाएंगे और ये पैक कर दिया। अब इसके अंदर हम एक एक करके बारी बारी से लगाएंगे और आपको एक एक करके टाइट करना है, क्योंकि एक साइड टाइट करोगे तो एक ही साइड मोटर टाइट हो जाएगी और दूसरी साइड उसके अपोजिट वाली ढीली रहेगी, इसलिए एक एक करके टाइट करना है, एक साथ टाइट नहीं करना है। एक एक देखो मैं भी एक एक करके इधर से टाइट करा फिर इधर से टाइट किया और ये हमारी मोटर तैयार हो चुकी है बिल्कुल फ्रेश कंडीशन की पहले जैसी। अब इसको चेक करने की बारी है। ये देखो पूरा एयर पैक हो गया, मैंने इसमें जो लगाया था जो इसीलिए ये पूरा एयर पैक है, इसके अंदर नमी नहीं जाएगी। अब इसकी बारी आएगी चेक करने की। दोस्तों अब बारी हमारे प्रोजेक्ट के टेस्ट की, यानी कि मैंने मोटर को फिट कर लिया है और मल्टीमीटर भी रख लिया, मोबाइल भी स्टॉप से रख लिया है और अब अपन इसको 7 वोल्ट से चलाएंगे इसको और इसका आरपीएम देखेंगे क्या इसका आरपीएम 120 हुआ है या नहीं, क्योंकि मैंने इसमें 7 ज़्यादा टन लगाए, यानी 7 इसके गुना ज़्यादा टन लगाए, 110 टन लगाए। तो इसको 7 वोल्ट से ऑपरेट करने पर ये कम से कम 120 के आसपास आरपीएम पर चलना चाहिए। तो अब इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए मैंने ली है एक ये मोबाइल की बैटरी और बैटरी से मैंने किया एक वोल्टेज बूस्टर को कनेक्टेड। ये इसको 7 वोल्ट पर सेट करेंगे। 7 वोल्ट पर सेट करके आपको बता दो। देखो सबसे पहले मैंने इसको मल्टीमीटर को यहाँ लगाया और डीसी पे, और इसको चेक करते हैं ना। ये देखो हमारा प्लस और ये प्लस, ये समथिंग यार ये तो कम ज़्यादा बता रहा है। इसको सेट करते हैं सबसे पहले। तो ये देखो हमने इसको 7 वोल्ट पर सेट कर लिया, ठीक है। तो ये बैटरी से करंट जा रहा है, बैटरी से करंट जा रहा है सीधा इसमें वोल्टेज बूस्टर मॉड्यूल में। वोल्टेज बूस्टर मॉड्यूल को 7 वोल्ट पर सेट कर लिया है, इसका तार निकल गया है ना। तो इसको सबसे पहले लगाते हैं। ये बता दो देखो ये 7 वोल्ट, ठीक है। अब इसको अपन बैटरी से यहाँ पे लगाएंगे, एक प्लस वाला इधर एक प्लस वाला उधर। तो इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या इसका आरपीएम कम हुआ है या नहीं। पहले अपन मोटर को चला के देखते चल रही है नहीं। ओ भाई साहब देखो मोटर चल रही है, बिल्कुल स्लो चल रही है पहले की जैसी, पहले स्पीड से चलती थी। अब इसका आरपीएम चेक करने के लिए मेरे पास कोई मतलब वो आरपीएम काउंटर मशीन नहीं है, इसलिए मैं एक देसी टेक्निक से इसका मतलब चेक करूँगा ना। तो सबसे पहले मैं इसको मल्टीमीटर पर लगा लेता हूँ ताकि आपको भी वोल्टेज का पता चल सके। यहाँ भाई सही है, एक्चुअली 7 वोल्ट पर ही चल रही है मोटर। तो ये लगा लिया, ठीक है। तो ये 7 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है। देखो 7.1 वो तो वोल्टेज इनका मतलब बढ़ाव चढ़ाव होता ही है, ठीक है। 7 वोल्ट पे चल रही है। अब मैं क्या करूँगा, ये काउंटर लगा लूँगा और इसको चेक करूँगा कि ये एक्यूरेट 7 वोल्ट तक चल रही है या नहीं, मतलब कि मैं इसको गिनती करूँगा, ठीक है। तो अब हम इसके आरपीएम काउंट करेंगे। आरपीएम काउंट करने के लिए मैंने देखो मोबाइल में टाइमिंग 1 मिनट का लगा, लेकिन फास्ट वीडियो चलने के चक्कर में ये आपको मोटर स्लो चलती हुई दिख रही है। लेकिन मैंने इसका आरपीएम काउंट किया, इसका आरपीएम 121 आया। मेरे गिनने में थोड़ा 1-2 ऊपर हो सकता है। तो हमारी मोटर बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, अभी डायनामो बनने के लिए तैयार। तो इसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो गाइस। और ये बिल्कुल इतनी बड़ी मोटर है यार, कितना टाइम लगता है इसको। तो दोस्तों अब हमारी ये मोटर तैयार है विंड टर्बाइन बनने के लिए। इसको मैंने डिवायरिंग करी थी और इसके अंदर 210 टन लगाए थे, जिससे अब इसका मतलब कि लो एम्पियर पर भी ज़्यादा वोल्टेज निकाल रही है। 120 आरपीएम पर ये कम से कम 7 वोल्टेज निकाल रही है। तो अब इससे विंड टर्बाइन बनाएंगे और देखते हैं क्या है इससे विंड बनता है और बैटरी चार्ज होती है नहीं। वैसे वीडियो देखने के लिए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं ऐसे और वीडियो लाते रहूँगा और आप कमेंट करिए आपको और कौन सा वीडियो चाहिए।